नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इंदौर के दूधिया गांव के खुड़ैल थाने में फादर क्रिस नॉर्मन के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। असल में इस गांव के एक युवक ने आरोप लगाया कि फादर क्रिस नॉर्मन ने झांसा दिया कि उसके बीमार पिता का फ्री में वो इलाज करवाएंगे, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अच्छी नौकरियां दिलवाएंगे। लेकिन धर्म परिवर्तन से मना करने पर फादर ने कहा कि तुम्हारा ईश्वर कमजोर है, ईसाई धर्म नहीं अपनाओगे तो पूरा परिवार बीमारी से तड़प कर मरेगा। इसके बाद युवक ने विरोध किया और ग्रामीणों को इस बात की इत्तला दी। मौके पर ग्रामीणों ने जाकर देखा तो वो कई लोगों को एकत्रित कर कर प्रेयर करवा रहा है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी फादर को अरेस्ट कर लिया गया। सवाल है कि प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद धर्मांतरण की साजिश क्यों नहीं थम रही है। इस पर डिबेट के लिए आज के शो का हमने नामकरण किया है धर्मांतरण का खेल, धर्म और धमकी का मेल। इस पर बहस शुरू करने से पहले चलिए सुनते हैं कि इस पर सियासी किरदारों का कहना क्या है। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे जो इस पे बहस करेंगे, लेकिन पहले धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन पहले इन दोनों मेहमानों को भी और दर्शकों को भी सुना देते हैं कि सियासतदान इस पर कह क्या रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अपना काम करती है, उनके काम करने का तरीका अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के जो भी छल करेगा, झूठ करेगा, ये इसे कहीं भी स्वीकार नहीं। तरह का कृत्य जो लोग भी कर रहे हैं, जो भी मिशनरी के नाम से धर्मांतरण करने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे समस्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस प्रकरण की भी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर धर्मांतरण किसी दबाव में किया गया है या दबाव में डाल के किया गया है तो निश्चित तौर पे जांच में ये चीज़ सामने आ जाएगी और कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर स्वेच्छा से किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको मुद्दा बनाने का जो काम कर रही है वो गलत है। जबरदस्ती किसी को धर्मांतरण के रास्ते के ऊपर लेके जाने का ये निंदनीय है और इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से भाजपा की इस नाकाम सरकार है। तो दोनों मेहमानों से मैंने आपका परिचय करा दिया, लेकिन सवाल धर्मेंद्र शर्मा जी पहला आप ही से है। आपको यह क्यों लगता है कि सरकार धर्मांतरण को रोकने में नाकामयाब है? चूंकि आप ही के प्रवक्ता की लाइन है, क्यों लगता है आपको यह बात? देखिए, लगातार आप देख रहे हैं धर्मांतरण के मुद्दे पर इस प्रदेश में चर्चा हो रही है और लगातार ये केस भी सामने आ रहे हैं। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करा रहा है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, वो अनुचित है और अन्यायपूर्ण है और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कारण है कि शिवराज सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में नाकाम दिख रही है और लगातार ये मसले मध्य प्रदेश में सामने नजर आ रहे हैं? तो क्या ये मध्य प्रदेश की सरकार की नाकामी नहीं है? ये नाकामी है। और हम लोग तो और आगे जाकर कहते हैं, सनातन धर्म कहता है सर्वधर्म समभाव, आप सभी धर्मों का सम्मान करिए, लेकिन जो भी किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना को आहत करने का काम करता है उस पर कार्रवाई करिए। आपके मेयर और विधायक ने रतलाम में हनुमान जी के सामने अभी कितना निंदनीय कृत्य किया है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को आहत किया है। उस विधायक और उस महापौर पर भी भाजपा के नेताओं को, भाजपा के मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। यह सरासर निंदनीय है। चलिए, निंदनीय है ये कह रहे हैं, लेकिन राजपाल सिसोदिया जी, बताया ये जा रहा है, कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों को जानबूझकर मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। क्या इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है? अब मुद्दा हम नहीं भी बनाए तो भी मुद्दा तो है धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण करना, बलात् धर्मांतरण करना किसी का, ये अपने आप में एक मुद्दा ही नहीं है, तो क्राइम है सब। और क्राइम होने देंगे कि हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे, इसलिए उसका विरोध होता है। विरोध होता तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि इनकी पार्टी की मुखिया जो है वो नहीं चाहती है कि देश के अंदर धर्मांतरण की गतिविधियां बंद हो।
इनके कनेक्शन हैं। रत्नेश सोलेमान इनके मध्य प्रदेश में मंत्री थे दिग्विजय सिंह की सरकार के समय, दमोह क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे, जबेरा से खुलेआम करवाते थे आदिवासियों का धर्मांतरण, जबरिया, लालच देके, प्रलोभन देके। तो इनका कनेक्शन रहा है, इसीलिए इनके पेट में दर्द होता है। हमारे तो प्रकल्प चलते हैं साहब घर वापसी के। हम तो इस प्रकार के जो कृत्य होते हैं उन कृत्यों के खिलाफत करते हैं, क्योंकि ये गैर संवैधानिक काम तो मध्य प्रदेश की धरती पे नहीं होगा ना, और ये तो गैर कानूनी है। किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन देके, लालच देके, दबा के, जबरन करके उसका धर्मांतरण कराना, ये गलत है। और ये गलत है तो गलत को गलत कहने की हिम्मत होना चाहिए, पर कांग्रेस नहीं कह पाएगी गलत, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की दम नहीं किसी की कि सोनिया गांधी के खिलाफ बात बोल दे कोई, क्योंकि इनका पिछला इतिहास रहा है, इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सनातन धर्म में सर्वधर्म समभाव का अर्थ ये नहीं होता है कि आप जबरिया किसी का धर्म परिवर्तन कर दो। उस धर्म के प्रति आदर हम रखते हैं, सम्मान हम देते हैं, उसको स्वतंत्रता देते हैं उसकी धार्मिकता की, पर स्वतंत्रता की आड़ में अगर वो हमारे किसी भोले भाले आदिवासी को बेला फुसला के, दबाव बना के, किसी प्रकार का प्रलोभन देके अगर धर्म परिवर्तन कराएगा तो वो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, तो इंदौर के पास में जिस प्रकार की जो घटना हुई है उसकी में धर्मेंद्र जी मुद्दा तो है, बल्कि अपराध है, राजपाल जी कह रहे हैं, और इसमें हाथ आपका है, कनेक्शन आपका रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो इसे लेकर सजग है और मध्य प्रदेश में सबसे कड़ा कानून है, यह भी राजपाल जी का कहना है। पूरे देश में उठा के देख लीजिए, धर्मांतरण को लेकर सबसे कठोर कानून अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश की धरती पर ही है। बिल्कुल, जबरन धर्मांतरण कराना बहुत बड़ा अपराध है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं सुन रहा था राजपाल जी बड़ी बेशर्मी से कांग्रेस को पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये भूल गए 18 साल से शिवराज सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये धार्मिक नैतिकता की बात कर रहे थे। नहीं तो आपका कोई कनेक्शन है क्या? उन्होंने ऑन एयर इस बात को कहा है कि आपका कोई कनेक्शन है क्या? नाम लिया है, नाम दो नेताओं के नाम लिए हैं, दो नेताओं के नाम लिए, जरा बोलिए। आप सुनिए, ये सरासर झूठे आरोप लगाना, झूठ बोलना, जोर से बोलना भाजपा की नीति रीति है और ये इतने बेशर्म लोग हैं, इनकी बेशर्मी का अंदाजा आप इसी से लगाइए। भाजपा का मेयर और विधायक रतलाम में हनुमान जी के सामने, हमारे आराध्य देव हनुमान जी के सामने अश्लीलता परोसने का काम करता है और सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बेइज्जत करने का काम करता है। आज पूरा सनातन धर्म शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, प्रत्येक नागरिक, मैं स्वयं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं उनके कृत्य से, लेकिन भाजपा के बेशर्म नेताओं को शर्म नहीं आ रही, उस पर बोलने को ये तैयार नहीं है। और धर्मांतरण लगातार मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या कार्रवाई कर रही है शिवराज सरकार? उस पर बोलने को तैयार नहीं। 18 साल हो गए शिवराज सिंह जी की सरकार को, अब इनके कुशासन का समय ज्यादा नहीं बचा। 2023 में जनता इनका मुंह काला करने वाली है, इनकी विदाई तय है। आप ये मान लीजिए कि 2023 में कमलनाथ जी नहीं तो धर्मेंद्र जी आपका कोई कनेक्शन नहीं है धर्मांतरण के मामले में, चूंकि राजपाल जी ये एलिगेशन साफ तौर पर आप पर लगा रहे हैं, आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का रचा हुआ चक्रव्यूह है और कांग्रेस पार्टी सदैव से धर्मांतरण के विरोध में रही है, आज भी है। हम प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं। हमारा कहना एक ही है, हमारे संविधान ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जबरन धार्मिक परिवर्तन कराया जा रहा है, उसे दबाव डालकर उससे धर्म का परिवर्तन किया जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके साथ हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी इसके साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं क्यों कार्रवाई नहीं करते, क्या कारण है कि ये धर्मांतरण नहीं तो मैं आपको मौका दे रहा हूं, कहां उन्होंने कार्रवाई नहीं की ये बताइए ना, हमारे ये बताइए कि कहां बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की, सरकार ने कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आप इसे रखिए, बताइए, राजपाल जी सुन रहे हैं, कहां कार्रवाई नहीं की? आप इससे पहले इंदौर में मामला आया था, आपने सुना होगा, 2 व्यक्तियों के धर्मांतरण का। क्या हुआ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा शोर मचाया, क्या कोई कार्रवाई की? इससे पहले पिछले महीने की बात है। और अभी इनके विधायक ने और महापौर ने जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बेइज्जत करने का काम किया रतलाम में, हनुमान जी के सामने अश्लीलता परोसी है। देखिए, ठोस कार्रवाई नहीं होती है। राजपाल जी, भाजपा के मित्र, देखिए, ये धर्मेंद्र जी का दर्द ये है, वो कह रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द नहीं होता है,
बशर्ते कार्रवाई नहीं होती है, ठोस कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ दिखावे की होती है, उनका भाव ये है। क्या इसमें कोई सच्चाई है, हकीकत है? मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, ये हमारी सरकार मध्य प्रदेश में लेके आई। देश में कहीं भी ये कानून नहीं आया, सबसे पहले मध्य प्रदेश में आया। और इसमें हमने स्ट्रिक्ट प्रावधान करे हैं, इस प्रकार का कृत्य करेगा मध्य प्रदेश की धरती पे कोई, तो अब इन धाराओं के अंतर्गत उसको स्पष्ट उसके खिलाफ प्रकरण चलाया जाएगा और सजा का प्रावधान करने का काम किया। पहले की सरकार, इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। जब हमारी सरकार आई तो हमने इस ओर ध्यान दिया, ध्यान देने के साथ साथ में तो राजपाल जी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण होता था? राजपाल जी आप ये कह रहे हैं भारत में इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो भारत में पंथ निरपेक्षता की आत्मा को स्थिर करना है। अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 के अधीन समस्त नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रत्याभूत किया गया है इसके अंदर द्वारा। और इसके द्वारा हमने एमपी में धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 का जो था, उसमें इस प्रकार का अधिनियम था कि कार्रवाई नहीं कर सकते थे, सजा का प्रावधान ही नहीं था। ऐसा गोलमाल अधिनियम बना के रखा था 1968 में, जो 19 अक्टूबर 1968 को इस मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। उसमें अमूलचूल परिवर्तन करके हमारी सरकार ने अब उसमें तो राजपाल जी आप कह रहे हैं आपने कानून को कठोर बनाया, 18 साल हो गए आपकी सरकार को। आप कह रहे हैं कानून को कठोर बनाए, तो क्या आप धर्मांतरण के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो अभी हो रहे हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जी का कहना है कि 18 साल से तो सरकार आपकी है। कानून ऐसा बना रखा था इनने पुराना कि उस कानून में इतनी पेचीदगियां थी, उस कानून में इतने लेकुने छोड़ रखे थे कि इस प्रकार के। अरे राजपाल जी कब तक पुरानी बातों को लेकर, 18 साल हो गए आपकी सरकार को, अब जिम्मेदारी आपकी है, कब तक कांग्रेस की बातें लेकर आएंगे? पुरानी बात आपने क्या किया 18 साल में? आपने बनाया, इस पर बोलिए ना। हमने ठीक करा और ठीक करके आप। अरे आपने 18 साल में क्या किया? और मैं आपसे बार बार रतलाम के विषय में बात कर रहा हूँ, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे। किस प्रकार से भाजपा के विधायक और महापौर ने सनातन धर्म को बेइज्जत करने का काम किया, देखिए धर्म को अपमानित करने का काम किया। धर्मेंद्र जी कल इस विषय पर बहस हो गई है फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। आज जिस विषय पर बात है उसी पे कीजिए। बहरहाल राजपाल जी ने जवाब दिया, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही, तो आज के विषय पर रहिए ना धर्मेंद्र जी। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो 1968 में कांग्रेस भारत का संविधान अनुच्छेद 19 सबको धार्मिक समानता का अधिकार भी देता है। शायद हमने ठीक करने का काम अनुच्छेद 19 नहीं पढ़ा राजपाल जी ने। मेरा कहना एक चीज धर्मेंद्र जी बात आई है, सुन लीजिए, जबरन करा रहा है धर्मेंद्र जी। तो देखिए आप लोगों ने बात किया, लेकिन बात सामने ये आ रही है कि पहले का जो कानून था वो बहुत लचीला था, उसमें कार्रवाई होने की गुंजाइश बहुत कम थी। बीजेपी ने उस कानून को कड़ा बनाया और उनकी कोशिश है कि धर्मांतरण ना होने पाए, यानी वो जिम्मेदार इसके लिए आपको बता रहे हैं, धर्मांतरण का जनक आपको बता रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत ठीक नहीं है। कैसे? ये लोग धर्मांतरण को रोकने में विश्वास नहीं रखते, वरना ये केस लगातार सामने नहीं आते। उसका कारण मैं बता रहा हूं, कांग्रेस के शासन में आप बताइए कब धर्मांतरण जबरन होता था? अरे भैया 3 महीने की सजा का प्रावधान कर रखा था, उसको बढ़ा के 10 साल करी है हमने। ज्यादा करते 1 लाख का जुर्माना किया है जबरन धर्मांतरण कराएगा कोई। कितनों को सजा दी आपने? आज लगातार धर्मांतरण क्यों हो रहा है? ये फेल्यूर आपका नहीं है, आपका गृह मंत्री, आपकी 18 साल से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है आपके, वो क्या कर रहे हैं? 18 साल बहुत बड़ा समय होता है सरकार का। पूरे मध्य प्रदेश में एक चीज मैं क्लियर कर दूं, धर्मेंद्र जी और राजपाल जी प्लीज सर 1 मिनट। देखिए आप जो एलिगेशन लगा रहे, कुछ मैंने रिसर्च किया है। बैरागढ़ के सीएमएस स्कूल में धर्मांतरण, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। भोपाल में धर्मांतरण, ईसाई धर्मगुरु के साथ 3 को गिरफ्तार किया। इंदौर के सावेर में धर्मांतरण, पुलिस ने 7 को अरेस्ट किया। रायसेन में दमोह के 3 बच्चों का धर्मांतरण, 10 पर एफआईआर, कलेक्टर एसपी पर आरोप। तो ये सारे मामलों पे तो कार्रवाई हुई है धर्मेंद्र जी, जैसा कि राजपाल जी भी कह रहे हैं। तो ये सारे तो मैंने आपको गिना दिए ना। अरे आप मुझे बताइए, देश और प्रदेश कानून से चलता है और कानून को कार्रवाई करनी चाहिए।
ठीक ये है। क्या कारण है नहीं था कि इनके भैया, आपने कानून का कानून ही खौफ गलत नहीं बनाया था, वही तो है हम कि कह रहे हैं। अपराधी लगातार 2021 अपराध में कर हमने रहा कानून को है ठीक और करा। खौफ नहीं है। अगर ये वही तो मैं आरोप लगा कोई रहा हूं। दमदार कार्रवाई करते तो धर्मांतरण का मसला नहीं आता। ठीक आज है। धर्मांतरण के देखिए मसले राजपाल लगातार जी, देखिए इसलिए कांग्रेस सामने का आ ये रहे हैं कहना है क्योंकि इनको कि धर्मांतरण सिर्फ में कानून राजनीति को दिखती है। कठोर बना इनको देने से अपनी कुछ नहीं होगा। आप राजनीतिक दमदार वोटों कार्रवाई की नहीं फसल- करते, ऐसी कार्रवाई नहीं करते जो नजीर हो। मेरा ये निवेदन है कि इसके पहले तो कानून ही नहीं था। अगर कोई धर्मांतरण करता पकड़ा जाता था तो उसपे प्रावधान ही नहीं था उसपे कार्रवाई करने का, इसीलिए तो धर्मांतरण हो रहा था। उसमें इतनी पेचीदगियां। अरे तो आपने तो कानून बनाया है ना, तो कार्रवाई करिए। क्या कारण है 18 साल से फिर भी धर्मांतरण के मामले लगातार मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं? ये शिवराज सरकार का फेल्यूर नहीं है? बनाया उसके बाद सजा मिल रही ना लोगों को। अभी पांच केस तो सर नहीं सुना दिए ना। यही शिवराज सरकार का फेल्यूर है। आपने सुना दिए, सरकार का फेल्यूर नहीं है। सरकार ने कड़क कानून बना दिया है। धर्मेंद्र जी और जरा कड़क ये कानून बताइए बन ना, गया है, ये तो अब मध्य जो है प्रदेश की जनता को कार्रवाई हो बताइए रही कि है। कहां पर प्रशासन का फेल्योर है, कहां पर सरकार का फेल्योर है, ये तो आप बताइए। जब वो गिरफ्तार हो जा रहे हैं, वो पकड़ लिए जा रहे हैं, तो आपको फेल्योर कहां नजर आता है? अरे लगातार धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, ये फेल्यूर ही है। आप मुझे बताइए, इनकी सरकार और इनका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है कि बेखौफ लोग दबाव डालकर किसी भी व्यक्ति पर उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो ये सरकार का फेल्यूर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती कि विपक्ष के यानी नेताओं से राजपाल जी- सवाल करते हैं, राजपाल इनको जी, शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी धर्मेंद्र जी चाहिए? 18 साल से सकारात्मक सरकार में ही विपक्ष की है। भूमिका निभा रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है कानून आपने बना दिया है, लेकिन जी। कम से कम ये रुकना तो चाहिए, बार बार ये चीजें सामने तो ना आए। अब एक सकारात्मक विपक्ष नाते वो सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल आपको सही सुनना बात है चाहिए। उनकी बात स्वाभाविक सही है कि भाई ये रुकना चाहिए। हाँ। रुकेगा कैसे? सख्ती करने से। तो ये हम सख्ती कर रहे हैं, जब तो प्रकरण बन रहे हैं। इसके पहले तो चुपचाप जंगलों में इस तरीके की हरकतें हो जाती थी और किसी प्रकार की कोई प्रावधान नहीं था इनको पकड़ने का। मालूम पड़ जाता था तो नहीं पकड़ पाते थे। अब हमें जैसे ही मालूम चलता है तो प्रकरण भी बन रहे हैं, सजा भी होने का काम हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। 10 साल की सजा का और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान भी हमारी सरकार ने कर दिया। अब इस प्रकार के कृत्य में कोई पाया जाएगा तो जब कठोर प्रावधान चलिए, होते हैं ठीक है, तो अंकुश लगता है अपराध के ऊपर। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। यानी आप अपनी बात इस बहस की निष्कर्ष का रख सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? शुरुआत धर्मेंद्र जी मैं आपसे करता हूं सर, केवल 20 सेकंड है, आपने बात की लेकिन निष्कर्ष। मेरा ये मानना है कि कानून तो धार्मिक भावना को भड़काने को लेकर भी मध्य प्रदेश में बना है। ओके, तो इनके रतलाम के विधायक और महापौर ने जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोगों की भावना भड़काई है, उसको लेकर ये क्या कार्रवाई करेंगे? धर्मांतरण को लेकर भी कानून है, उसको लेकर ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और उसका खौफ जनता में और उन अपराधियों में क्यों नहीं ठीक है। राजपाल जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू होने का काम हुआ। उसके बाद में अब जबरिया धर्म परिवर्तन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना होने का काम होगा। प्रक्रिया को सरल करने का काम किया है, किसी प्रकार का लेकुना नहीं है। इस प्रकार से कानून बनाया गया है कि आरोपी बच नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पे जो जबरिया धर्म परिवर्तन करेगा। बहुत शुक्रिया वो राजपाल कानून की जी, गिरफ्त में- फेस टू फेस मध्य प्रदेश में की इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। धर्मेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर एक बहुत कठोर कानून है जिसके तहत लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि अगर कठोर कानून है तो कार्रवाई कड़ी क्यों नहीं हो रही है और बार बार ये धर्मांतरण के मामले क्यों सामने आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? यह कांग्रेस सवाल है। फिलहाल फेस टू फेस मध्य प्रदेश देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।